वेलकम टू द आलम साइंस एकेडमी। आज की वीडियो सेशन में हम काउंट ए के फंक्शन पे बात करेंगे कि काउंट ए का फंक्शन कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। काउंट ए बेसिकली किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में जो वैल्यूज़ हैं उनको काउंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आपको दो डाटा सेट नज़र आ रहे हैं। पहले डाटा सेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कॉलम बी में कुछ अमाउंट्स नज़र आ रही हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि कॉलम बी में कितने ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो इसको हम काउंट करने के लिए दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आपको लेफ़्ट साइड पे सीरियल नंबर नज़र आ रहा है। तो अगर हम श्योर हैं कि इस कॉलम बी के अंदर कोई भी एम्प्टी सेल नहीं है, कोई ऐसा सेल मौजूद नहीं है जो कि खाली हो, जिसमें वैल्यूज़ ना हो, तो फिर हम सीरियल नंबर की मदद से भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 है और मैं इसको रेप्लिकेट कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि इसमें 17 सेल्स हैं। लेकिन ये तरीका रिलायबल नहीं होगा, क्योंकि माइट भी जब बड़ा एक हमारे पास डाटा सेट हो तो उसमें कुछ सेल्स में वैल्यूज़ मौजूद ही ना हो, तो ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई नहीं होगा। हमें काउंट ए वाला फार्मूला जो है वो हेल्पफुल होगा, जो कि हमें ये बताएगा कि पूरे कॉलम बी के अंदर कितने सेल्स के अंदर वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब हम यहाँ पे काउंट करते हैं फार्मूले की मदद से। अब यहाँ पे देखिए मैं फार्मूला लगाता हूँ। किसी भी फार्मूला को अप्लाई करने से पहले हम इक्वल की साइन लगाते हैं। यहाँ पे मैंने इक्वल की साइन लगाई और लिखा काउंट ए। अच्छा, इसमें कोई इशू नहीं है कि आप इसको कैपिटल में लिखते हैं या स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपने काउंट ए लिखा फिर आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट की तो वो नीचे आपको वैल्यूज़ पूछ रहा है कि आप इसमें वैल्यूज़ दीजिए। तो आप इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। आपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट आपने क्लोज कर दी और इंटर का बटन प्रेस कर दें। अब देखें यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 17, कि इस कॉलम बी के अंदर 17 ऐसे सेल्स हैं जिसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है। ठीक है, और यही दोनों फार्मूले अब हम राइट साइड के डाटा सेट पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला हमने तरीका अप्लाई किया जो कि मैंने कहा कि रिलायबल नहीं है, वो ये है कि हम इसमें भी सीरियल नंबर लगा देते हैं। देखिए, मैंने अभी सीरियल नंबर लगाया और मैं इसको जो है वो एक्सपेंड किया, रेप्लिकेट किया। मैंने जैसे ही सीरियल नंबर को रेप्लिकेट किया तो मुझे सेम काउंट यहाँ पे उसने दिया कि 17 जो है वो सीरियल नंबर तक गया, मतलब 17 सेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा कि ये मैं सीरियल नंबर जो अप्लाई कर रहा हूँ बेसिकली ये कोई तरीका नहीं है इसको काउंट करने का। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको काउंट ए के फंक्शन की इम्पोर्टेंस का पता चल सके। कभी भी आप सीरियल नंबर की मदद से सेल्स में वैल्यूज़ को काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे मैं कुछ एम्प्टी सेल यानी खाली सेल भी नज़र आ रहे हैं। जैसे ये भी खाली सेल है, ये भी खाली सेल है। तो ऐसी सूरत हाल में जब हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितने सेल्स ऐसे हैं जो कि एम्प्टी हैं, कितने सेल्स के अंदर वैल्यू मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे काउंट ए का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने से पहले इक्वल की साइन प्रेस कीजिए, काउंट ए लिखिए। काउंट आपने ए लिखा, ब्रैकेट आपने स्टार्ट कर दी और इस सारे डाटा सेट को आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर दी और एंड पे आपने जैसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे। इंटर का बटन प्रेस किया तो अब देखिए, अब जो आंसर हमारे सामने आया है वो है 14, यानी अब कॉलम एफ के अंदर हमारे पास 14 सेल्स हैं जिनके अंदर कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है और 3 ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर वैल्यू नहीं है, वो एम्प्टी सेल्स हैं, खाली सेल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ भी ख्याल रखिएगा कि जो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी सेल के अंदर 0 भी लिखा गया है तो वो 0 भी एक वैल्यू है। मैथमेटिक्स की रूह में 0 भी एक वैल्यू है, वो उसको भी काउंट करेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए, ये जो सीरियल नंबर 3 है ये एम्प्टी सेल है और यहाँ पे टोटल हमारे पास आ रहा है 14। जैसे ही मैं 3 में 0 इंटर करता हूँ वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 15 हो जाएगा। मतलब मैथमेटिक्स के रूप में 0 भी एक नंबर है और जो फार्मूला है काउंट ए वाला उस 0 को भी काउंट कर रहा है कि इस सेल में एक वैल्यू मौजूद है और वो है 0।
तो ये काउंट ए का फंक्शन है। तो काउंट ए की मदद से बेसिकली हम किसी भी कॉलम के अंदर या किसी भी रो के अंदर ऐसे सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसे सेल्स को काउंट कर सकते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई वैल्यू जो है वो दर्ज की गई है, मौजूद है। उम्मीद है आज का सेशन भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सेशन के इख्तिताम पे द आलम साइंस अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आपको गाहे बगाहे मिलती रहें।